वतन से जब तक मिटा न लेंगे निशान हम साम्राज्यों का और कसम मोहम्मद की अजमतों की ना लेंगे आराम ए फलस्तीन। हमारे आर्मी को भी सोचना चाहिए, जो हमने एटम बम बनाए किस दिन के लिए, किसी की शादी में फाड़ेंगे? छोड़ दें 5 मिसाइल, कब तजर्बा करेंगे हम लोग? जब हम मिट जाएंगे, जब हमारा नामो निशान ख़त्म हो जाएगा दुनिया से, जब हम तजर्बा करेंगे। अरब जो शहजादे हैं, जो अरब ममालिक के, उनको होश के नाखून लेने चाहिए। हमें रास्ता दिया जाए ताकि हम वहाँ जाके लड़ सकें, उनके साथ बिल्कुल उनके लिए लड़ सकें, कुर्बानी दे सकें। अभी पाक फौज की तरफ से हुक्म आ जाए कि जिहाद के लिए जाना है, तो आप क्या करेंगे? इंशाल्लाह सबसे पहले मैं अपने बच्चों को तैयार करूंगा और अपने आप को तैयार करूंगा। इंशाल्लाह कारोबार को तो आग लगा दूंगा। इससे अच्छा तो अपने मुसलमान मर रहे तो उन लोग के लिए मैं अपने आप को कुर्बान करना चाहता हूँ। फ़लस्तीन में मुसलमानों का किस तरीके से कत्ल-ए-आम किया जा रहा है और तमाम मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान इस वक्त खामोश बैठे हैं और जनरल तमाम खामोश बैठे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? क्या कह सकते हैं भाई, हमारी हुक्मरान सोई हुई है। हमारे आर्मी को भी सोचना चाहिए, जो हमने एटम बम बनाए किस दिन के लिए, किसी की शादी में फाड़ेंगे? छोड़ दें 5 मिसाइल, कब तजर्बा करेंगे हम लोग? जब हम मिट जाएंगे, जब हमारा नामो निशान ख़त्म हो जाएगा दुनिया से, जब हम तजर्बा करेंगे। छोड़ दें, ये इतने बड़े बड़े खर्चे करके इतने मिसाइल आपने तैयार कर लिए, किस लिए तैयार करें? उनके हाथ में होंगे तो छोड़ेंगे ना वो? क्यों नहीं है? हाथ में है, लेकिन हाथ बांध के रखे ना हम लोगों ने। हम हाथ खोल लें, आप छोड़ें, आवाम साथ है आपके। सही बात। इतना वो जुल्म कर रहे हैं, रोज़ाना लाशें उठा रहे हैं हम लोग, ज़रा वो भी तो लाशें उठाएं, पता लगे उनको भी। आपने एज अ मुस्लिम, आपने अभी तक फ़लस्तीन मुसलमान भाइयों के लिए क्या किया है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने यार कुर्बानी के लिए बोल रहे तो अभी भी उसके लिए तैयार है, जिहाद के लिए भी तैयार है। हाँ इंशाल्लाह अगर अभी पठान हूँ, इंशाल्लाह मुसलमान हूँ। हर मुसलमान के लिए ये फ़र्ज़ है, कुरान के ऊपर आया हुआ है, ये हदीस के ऊपर आया हुआ है, ये इंशाल्लाह हम लोग के जिहाद के लिए फ़र्ज़ है। हमारे नबी की तरफ से ये जिहाद आया हुआ है। खुसूसन तो पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा इस पर तवज्जो देना चाहिए, लेकिन एटमी ताकत है जी, लेकिन फिर भी ये पता नहीं एटमी ताकत होते हुए भी तो घबरा रहे हैं। क्यों घबरा रहे हैं? अवाम इनके साथ है, एटमी ताकत इनके पास है, असला इनके पास है, फौजी माशाल्लाह लड़ा के सब इनके पास है। तमाम मुसलमान जो हैं बच्चे वो वहाँ यतीम हो रहे हैं, बमबारी हो रही है, हम सोए हुए हैं। हम तो थोड़ी सी बारिश देखकर भी जो है ना कमरों में घुस जाते हैं, लेकिन वहाँ तो बम बढ़ रहे हैं, लेकिन किसी को होश नहीं है। किसी के बच्चे मर जाता है, वो अल्लाह करे वो गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, तो लेकिन बच्चों के साथ किसी के दुश्मनी तो नहीं होता है ना। सही बात। हाँ, अल्लाह उनको तबाह और बर्बाद करे। हम गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो है ना जात के लिए रास्ता दिया जाए ताकि हम वहाँ जाके जिहाद करें, उनके लिए मतलब इमदाद पहुँचाई जाए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हम अपील करते हैं कि फ़लस्तीन के लिए इमदाद पहुँचाई जाए और हमें रास्ता दिया जाए ताकि हम वहाँ जाके लड़ सकें, उनके साथ बिल्कुल उनके लिए लड़ सकें, कुर्बानी दे सकें। हमने तो हर चीज़ का बायकाट किया हुआ। यकीन करें उस दिन मैं पेट्रोल पंप पे जा रहा था, ये शेल पंप है, मैंने अपने कज़न से कहा कि यहाँ से नहीं डलवाएं, कहीं और से डलवा दो। बाकी पेप्सी हो गए, लेस पापड़ हो गए, ऐसे बिल्कुल बिस्किट इनके हैं, मैकडोनल्ड्स वगैरह हो गए, उन सब का हमने बायकाट किया हुआ है। कोई चीज़ हम नहीं खाते, ना घर पे लाते, ना बच्चों को खिलाते हैं। बाकी ये मैसेज भी फैलाते हैं, हम सबको बोलते हैं कि भाई ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। देखो ये तो जहाद तो होगा, क्योंकि कुफर और इस्लाम की मार्का तो होगा। ये तो है हदीस में कि इस्लाम और कुफर लड़ेंगे और इंशाल्लाह गालिब रहेंगे, इस्लाम ही गालिब रहेगा इंशाल्लाह। और ये कि इस वक्ती तौर पे भी ये करना चाहिए कि बाइकआउट करना चाहिए, नेस्ले, मैकडोनल्ड और ये जो जितने भी कोक, जितने भी इनके मसनूआत हैं, इनके जो है बाइकआउट करना चाहिए और मुसलमानों को एक होना चाहिए। अरब जो शहजादे हैं, जो अरब ममालिक के, उनको होश के नाखून लेने चाहिए। वतन से जब तक मिटा न लेंगे निशान हम साम्राज्यों का और कसम मोहम्मद की अजमतों की ना लेंगे आराम ए फ़लस्तीन। हम जब तक जिंदा है फ़लस्तीन के साथ है। हम पाकिस्तानी फ़ौज और दुनिया को कहना चाहते हैं कि सब फ़लस्तीन के साथ होके खड़े हो जाओ और यही एक तलवार है और एक यही मुक्का है और एक यही पंतर है कि सब के सब एक हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से हर जगह के ऊपर मुसलमान की हुकूमत होगी। जो जिहाद के लिए तैयार है तो उनको भिजवाया जाए फ़लस्तीन। वो जिहाद, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद फ़र्ज़ करार किया गया है
कुरान पाक में इतने जिहाद का जिक्र आया है, और ये है कि कम अज़ कम इतना नहीं हो, ये मेरा जो इतना माइंड है, मैं अपनी तरफ से ये कह रहा हूँ कि फ़लस्तीन को जो है ना 2-3 एटम बम दिया जाए और फ़लस्तीन खुद ही एटम बम इसराइल पे मारेगा। फ़लस्तीनी भाइयों के लिए क्या कहेंगे यार, अब पाकिस्तानी फ़ौज को चाहिए कि वो कुछ करे, हमारे को इजाज़त दे या तो कुछ ना कुछ करे। अब आप तो यहाँ कारोबार कर रहे हैं, तो कैसे जाएंगे? हर बंदा तैयार है, आप तैयार हो, हम सब तैयार हैं भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, मुसलमान किसी भी मुल्क में होगा, अगर वो तकलीफ़ में तो हम हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो उसके लिए कुछ ना कुछ करे। अभी पाक फ़ौज की तरफ से हुक्म आ जाए कि जिहाद के लिए जाना है, तो आप क्या करेंगे? इंशाल्लाह सबसे पहले मैं अपने बच्चों को तैयार करूंगा और अपने आप को तैयार करूंगा। इंशाल्लाह कारोबार को तो आग लगा दूंगा। इससे अच्छा तो अपने मुसलमान मर रहे तो उन लोग के लिए मैं अपने आप को कुर्बान करना चाहता हूँ। इसराइल से बिल्कुल बायकाट, फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं हम लोग, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। वो हमारे मुजाहिदीन भाई हैं, उनके लिए हम लोग बिल्कुल हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। सिर्फ रास्ता चाहिए आपको? रास्ता चाहिए ही नहीं चाहिए, हमें अल्लाह की तरफ से कहीं से भी रास्ता मिला हम तैयार हैं। हम तो कहते हैं उन पे जुल्म हो रहा है बहुत, उनका साथ देना चाहिए। तो आपने अब तक एज अ मुसलमान अब तक उनका क्या साथ दिया है? हमने उनके लिए चंदा दिए। चंदा दिया है। हाँ, और एक और कोई और चीज़ जो आपने उनके लिए की हो, या मैं आपको बताऊं कि वो आप कर सकते हैं? उनके लिए दुआ भी की है। इसराइली मसनूआत का बाइकआउट किया आपने? बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है, हमें जो पता चलता है वो किया है। अच्छा, आपका ये होटल है, ठीक है, इसराइली मसनूआत का बाइकआउट किया आपने? इंशाल्लाह कोक का माल हम नहीं बेचते, पेप्सी का माल बेचते हैं। तो पेप्सी भी तो इसराइली मतलब यहूदियों की है ना वो? ये पता नहीं है मुझे। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, तो क्या इसका बाइकआउट करेंगे आप? इंशाल्लाह क्यों, दिल से कह रहे हैं? इंशाल्लाह हम भी मुसलमान हैं, उसके साथ है इंशाल्लाह। तो ये हुक्मरान साथ क्यों नहीं दे रहे? हुक्मरान अब बेचारे मजबूर है, तो उन्हें क्या कह सकते। तो क्या अब ऐसे हुक्मरानों को वोट देने चाहिए? वोट तो मैं बोल रहा हूँ किसी को भी नहीं देवे, किसी को भी वोट नहीं देवे। बिल्कुल भी नहीं, ऐसे हुक्मरान को वोट नहीं देना चाहिए। जो जहाद के लिए हमारे साथ चले, हमको इतना बोले जाए कि भाई चलो जहाद के लिए तो हम चलेंगे, बिल्कुल बेशक चलेंगे। तो वैसे हम गवर्नमेंट ढूंढना चाहते हैं, वो गवर्नमेंट हमको चाहिए जो इस्लाम के लिए हमारे साथ टिका रहे वाला है। एज अ मुस्लिम मैं हूँ, मैं हुक्मरानों को कह सकता हूँ, कर नहीं सकता, ठीक है, लेकिन एज अ मैं मुसलमान क्या कर सकता हूँ अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए? आप क्या समझते हैं? मैं उनके लिए पहले तो दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह पाक रहमो करम करे, ठीक है। दूसरी बात ये है कि हम सबको यकमुश होना चाहिए और इसके लिए भरपूर एहतिजाज करना चाहिए, जो हमारा राइट है।